बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी पेशन गोइयों के बारे में जिसका एक एक लफ्ज सच होकर रहेगा। एक्वेरियस के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से बात करेंगे। एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस अबाउट नेक्स्ट 10 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। मार्च से दिसंबर 2024 का पूरा सच आपके सामने लेकर आए। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा तो केतु आपके 6th हाउस में पूरे साल रहेंगे, लेकिन मार्च का पूरा महीना भी ये इसी हाउस के अंदर रहने वाले। इसी तरह पूरे महीने राहु भी आपके 2nd हाउस में, राहु का याद रखिएगा 2nd हाउस में रहेंगे। वैसे पूरे साल होंगे 2024 में, लेकिन 2nd हाउस में जो है वो पूरे महीने मार्च के रहेंगे। आपके राशि, आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है, आपके बुर्ज का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न, आप ही के जो कि आपका ज़ोडिक साइन भी है, ये आपके 1st हाउस के अंदर रहेंगे। इसी तरह गुरु की बात करें, जुपिटर की बात करें तो ये आपके 3रे या 3rd हाउस के अंदर रहेंगे। शुरू में याद रखिएगा सूर्य और शनि का गठजोड़ बनेगा, यानी सूरज और सैटर्न शनि का जो है वो युति बनना, गठजोड़ बनना इनको पावरफुल करेगा और इनका बलवान होना, इनका पावरफुल होना आपको भी पावरफुल करेगा। आपके 12वें घर 12th हाउस के अंदर शुक्र के साथ मंगल की युति होना, यानी शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी मार्स, वीनस और मार्स का गठजोड़ होना, इनका पावरफुल होना, इनका हर लिहाज से आपको पावरफुल करना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। मार्च में शुक्र मंगल यानी कि वीनस और मार्स आपके 12th हाउस में रहेंगे। ये पहली प्रेडिक्शन होगी, याद रखिएगा। याद रखिएगा मंगल का ऊंच के पावर्स के साथ होना, यानी स्ट्रांग होना, बलवान होना, ये आपको यानी एक्वेरियस को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा। चतुर का वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लेवर, आपको आपके थॉट प्रोसेस को बूस्ट करना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, आपके जो विल पावर को बढ़ाना, आपके अंदर क्रिएटिविटी लेके आना, आपके अंदर इनोवेशंस लेके आना, हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात, पैसे कमाने का भरपूर जुनून आप पे मार्च के महीने में सवार रहेगा, तो पैसा भी अच्छा कमाते हुए नजर आओगे। बहुत दिल लगा के आप काम करेंगे और अपना 100% देंगे, यानी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़ता हुआ आपको मार्च के महीने में नजर आएगा। शुक्र मंगल आपके अफेयर्स बनाने के, या यूं कह लें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनना ये मुमकिन है। और आपकी अगर लव लाइफ चल रही है तो लव लाइफ के अंदर एक बूस्ट का आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में एक अच्छा वक्त देखना, या अगर आपके रिश्ते नहीं तो रिश्ते करवाना और आपके लव लाइफ का बनना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मंगल के ऊंच के पावर्स के साथ होना, आपको आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होना, आपके प्रेम प्यार के अंदर भी आपके डिजायर्स बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। मंगल का 10वें घर यानी आपके करियर के घर का रूलिंग लॉर्ड होके आपके 10वें घर 12वें घर में बैठना, यानी कि आपके बैरून मुल्क के दौरों का घर या आपके एक्सपेंसेस का घर जिसको माना जाता है, उस घर के अंदर बैठना, इसका मतलब है कि अपने काम में कुछ बड़ा करोगे, कुछ बेहतरीन करोगे, अपने परफॉर्मेंस में इजाफा देखोगे, हद से ज्यादा मेहनत करते हुए आप लोग नजर आओगे। एक्वेरियस के लिए दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि राहु के हवाले से अगर हम बात करें, राहु आप जैसे कि जानते हैं कि पूरे साल आपके 2nd हाउस में रहेंगे और मार्च के महीने में भी रहेंगे। आज चूंकि हम बात करें मार्च से लेकर दिसंबर के हवाले से, मार्च से लेकर दिसंबर तक राहु इसी हाउस के अंदर रहने वाले हैं। और ये दूसरी प्रिडिक्शन है आपके लिए, राहु का कोई भी जो है वो बड़ा ट्रांजिशन नहीं है, इसी हाउस में रहेंगे और पूरे साल ही नहीं बल्कि मई 2025 तक इसी हाउस में रहेंगे। याद रखिएगा 2nd हाउस में राहु का बैठना आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि 2nd हाउस हमारे कम्युनिकेशन का, हमारी बातचीत, गुफ्तगू करने, लोगों को अट्रैक्ट करने, लोगों को अपनी तरफ माइल करने का घर माना जाता है। आपकी कम्युनिकेशन यानी आपकी 2nd हाउस में राहु का बैठना आपकी कम्युनिकेशन को बिगाड़ेगा, गुस्सा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होगी, बॉसेस को कुछ बोल जाओगे या सीनियर्स के साथ बदतमीजी हो जाएगी, घर के अंदर माँ बाप से बदतमीजी होना, दोस्तों से लड़ाई होना, बहन भाइयों से अनबन होना, इस तरह की चीज़ें, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का देखना, ये भी इसी वजह से होगा कि कम्युनिकेशन के अंदर राहु बिगाड़ पैदा करेगा। आपको डबल माइंडेड, आपको कंफ्यूज, आपको डिसीजन लेने में दुश्वारी महसूस होगी, ये सब राहु की वजह से होता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप करना कुछ चाहोगे, कर कुछ और गुजरोगे, बोलना कुछ और चाहोगे, बोल कुछ और जाओगे, इस तरह की चीज़ें भी होते हुए आपको नजर आएंगी। ये जो चीज़ें अचानक होना, यानी आपका इरादा अचानक से बदल जाना, कुछ और अचानक से कर जाना, ये राहु की वजह से होता है। हर चीज़ में जब अचानक आ जाए समझ जाओ कि दौलत देने में भी अचानक राहु आगे आता है, यानी कि
अचानक से रातों रात पैसे वाले हो गए, अचानक से लॉटरी टिकट लग गया, अचानक से प्राइस बॉन्ड का इनामी रकम निकल आया, कैसीनो में अच्छा पैसा जीत गए, जुए सट्टे में अच्छा पैसा जीत गए, या कोई काम कर रहे थे उस काम के अंदर बरकत हो गई, अचानक से पैसा मिल गया, कोई रुका हुआ धन अचानक से मिल गया, या प्रॉपर्टी के अंदर जो रुकावट थी या जो ज़मीन और जायदाद के मामला थे अचानक से हल हो गए। ये सारी चीज़ें राहु ज़िम्मेदार होता है इन चीज़ों को करवाने का। बस अपनी कम्युनिकेशन को आपने संभालना है, क्योंकि कम्युनिकेशन के हवाले से ये गड़बड़ी करेगा और मार्च से ऑनवर्ड्स आप इसमें गड़बड़ी होते हुए देखोगे। आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि 10 प्रेडिक्शन है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये प्रेडिक्शन यही है इसी बात पे कि आपको अपनी वाणी, अपनी जबान, अपनी कम्युनिकेशन पे काबू रखना है। अब जो दूसरी इसके बाद वाली प्रेडिक्शन है उसमें केतु के हवाले से हम बात करेंगे। और जैसे कहा, केतु आपके 8वें घर के अंदर रहेगा पूरे साल, और खास तौर पे मार्च से ऑनवर्ड्स भी ये इसी हाउस में रहेगा। केतु का इस हाउस में बैठना टेक्निकली आपको अपलिफ्ट करेगा, यानी आप टेक्निकल चीज़ें सीखोगे, आप आईटी सेक्टर से जुड़ सकते हो, ऑनलाइन काम करना आपको बेहतर लगेगा, हर लिहाज से बेहतरीन तरक्की कंप्यूटर की फील्ड में, या कंप्यूटर से कोई जुड़ा काम, आप बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम कर रहे हो जो कंप्यूटर से है, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेजोन पे ट्रेडिंग करना, या अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना, या इस तरह के काम करते हो, डेटा एंट्री वगैरह की, ये सारे बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। याद रखिएगा, केतु का इस घर में बैठना आपको हारने नहीं देगा। आप हारने लगोगे, आपको एक हिम्मत आएगी, आप फिर से लड़ोगे, फिर से मेहनत करोगे और आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आप कितना कर चुके हो, कितना करने वाले हो, आप सिर्फ ये देखोगे कि आपको और आगे बढ़ना है, और प्रोग्रेस करना है, और तरक्की करनी है। अब तीसरी प्रिडिक्शन तो ये हो गई, लेकिन चौथी प्रिडिक्शन के बारे में अगर हम बात करें, वो भी केतु से रिलेटेड है। एक वसवसा डाल देना, यानी केतु आपके दिल में वसवसा डाल देगा कोई चीज़ का भी, यानी कोई चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होना। कोई अच्छा काम किया आपने, एक कंस्ट्रक्शन में आपने पूरी बिल्डिंग बनवा दी, लेकिन बाद में आप सोच रहे हो कि ये शायद इससे अच्छा हो सकता था। ये चीज़ वैसे अच्छी है कि आप अनसेटिस्फाइड होगे तो आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे, आप अपना काम करोगे, काम के बाद अनसेटिस्फाइड होना, इसका मतलब कि आप उस पर और मेहनत करोगे और उसको अच्छा करने की कोशिश करोगे। एक चीज़ याद रखिएगा, चूंकि वसवसे बहुत ज़्यादा होंगे आपके साथ, तो वसवसों का आना या कोई चीज़ से मुतमईन ना होना या अचानक से फ्रॉड का हो जाना, याद रखिएगा। आप कहीं पैसे लगाओगे, जल्दबाजी में लगाओगे, क्विक डिसीजंस लेके, या जल्दबाजी के फैसले महंगे पड़ जाएंगे। कहीं ब्लाइंड फेथ करके आपने पैसे दे दिए, वो पैसा भी डूब सकता है। किसी को उधार दिया, वो पैसा भी डूब सकता है। तो कोशिश करें किसी को उधार नहीं देना, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, और करें तो बहुत एहतियात के साथ। और अपना बहुत ख्याल रखना इस मामले में कि जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके करो, जल्दबाजी के फैसले भी यहाँ पे महंगा पड़ सकता है। अब पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन शनि यानी सैटर्न के हवाले से हम करेंगे। शनि इस दौरान आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, ये सब आप याद रखिएगा। आपके लिए शश नाम का बड़ा राजयोग बना के यहाँ बैठेंगे, तो ये एक आपके लिए एक्वेरियस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि शश नाम का राजयोग होना। और आपके लिए ये सवाल उठना, क्या मैं कोई बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ? क्या मैं कोई नया कारोबार करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? क्या मैं नई जॉब में स्विच होना चाहता हूँ, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ? क्या बेहतर है एजुकेशन के हवाले से कोई नया स्टेप लेना चाहता हूँ? हर लिहाज से कोई भी नया काम करने के लिए ये बेहतरीन टाइम रहेगा। याद रखिएगा, जैसे कि आप सब एक्वेरियंस जानते हैं कि कुंभ राशि है, एक्वेरियस के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से, कि आपका ये सेकंड चरण चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है साढ़सत्ती का। और साढ़सत्ती का 2.5 साल आप गुजार चुके हो, 2.5 साल अभी चल रहा है और आगे 2.5 साल और बाकी है। तो कहने का मकसद ये कि बुरा वक्त आपने बहुत देखा, यानी कि जो फर्स्ट फेज था उसमें आपने बड़ी मुश्किलात देखी है। अब सेकंड फेज में मुश्किलात है लेकिन कम है, लेकिन फर्स्ट फेज गुजर चुका जो कि मुश्किलात से भरा हुआ जो है वो 2.5 साल था। यानी सेकंड चरण ये करवाता है कि आप एक्टिव हो जाते हो, आप अलर्ट हो जाते हो, आप लड़ने के लिए तैयार होते हो। और जो लड़ने के लिए तैयार होता है वो जीतता है, और जो सिर्फ बैठा रहता है, इंतजार करता है कि चीज़ें खुद ब खुद सही होंगी, वो हार जाता है। तो अब आपका वो वक्त चला गया जिसमें आप बैठे रहे और आपने बहुत सारी मुश्किलात झेली, बहुत सारी परेशानी के बाद अब आप इतना कुछ सीख चुके हो, इतना कुछ लर्न कर चुके हो। तो ये सेकंड फेज में आप लड़ोगे, सेकंड फेज आप फाइट करने वाले मोड में आओगे और आप चीज़ों को बेहतर करने की तरफ ले जाओगे। आप चीज़ों को अच्छा होते हुए देखोगे, चीज़ों को अच्छा करोगे, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें कामयाबी करोगे और रिस्क लोगे बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर नई चीज़ें करोगे जिससे आपको बोनसेस का मिलना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपका आगे आगे बढ़ते चले जाना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा।
याद रखिएगा इस दौरान शनि सैटर्न अपनी 10वीं दृष्टि, अपनी 10वीं नजर से आपके करियर के घर, जो कि 10वां घर है, उसको देखेगा। आपके करियर के घर को देखना मीन्स उसके अंदर एक बड़ा बूस्ट आना, प्रमोशंस के योग बनना, बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, अच्छे पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना, अच्छी सैलरी लेना, बोनस और इसके अलावा अलाउंसेस का मिलना, हर लिहाज से एक खुशहाल वक्त अपने करियर में एक बड़ा बूस्ट देखना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा चूंकि शनि यानी सैटर्न शश नाम का राजयोग भी बना रहा है, तो ये फकीर से बादशाह बनाने वाला योग है। शश राजयोग ये वो योग है जब शनि किसी को भी बादशाह बना देता है, फकीर से बादशाह। अभी आपके ऊपर है कि आप रिलीजियसली कितने एक्टिव रहते हो, मेडिटेशन करते हो कि नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स करते हो कि नहीं करते, आप मजहब में पूरे उतरते हो कि नहीं, अपने काम सही वक्त पे करते हो कि नहीं, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने और इस दौरान में बहुत तरक्की करना, बहुत पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 60-70 के हवाले से आपकी छठी प्रेडिक्शंस, बिग प्रेडिक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें, याद रखिएगा 60-70 के हवाले से जैसे हमने आपको बताया, पहला चरण ने आपसे खूब मेहनत करवाई, बहुत स्ट्रगल किया आपने, बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेली। लेकिन अब ये मिडल जो चरण आया, मिडल फेज यानी सेकंड फेज, इसके बाद आखिरी फेज होगा। तो ये जो मिडल फेज आ चुका है 2.5 साल का, इसके अंदर आपको शनि सैटर्न इस तरह से दिखा रहा है कि दुनिया की परवाह मत करो, आगे बढ़ते चले जाओ। दुनिया तो बोलना है, उसका बोलने का काम है, वो बोलेगी, और इंसान का काम है कि वो मेहनत करके आगे बढ़े। तो आपको आगे बढ़ना है और आप स्ट्रगल करोगे, आप और मेहनत करोगे, आपने जो चीज़ें सीखी, जो एक्सपीरियंस किया, उसको आप यूटिलाइज करते हुए नजर आओगे और आप नई नई एक्सपेरिमेंट करके अपना धन दौलत के अंदर तो आप पैसा बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए हर लिहाज से पैसे के मामला बेहतरीन करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा यहाँ इस फेज के अंदर आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स इतने नहीं रहेंगे। जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं वो अपने कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। देखिए अगर बहुत बढ़ चुके थे तो अब कंट्रोल में आएंगे। मजीद और बीमार होना, क्योंकि अब इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा, तो मजीद बीमार होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। अब आपके लिए 7वीं बड़ी प्रेडिक्शन बृहस्पति यानी जुपिटर के हवाले से अगर हम बात करें, अप्रैल तक ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे। अभी जैसे कि फरवरी खत्म होने जा रहा है, तो फरवरी के बाद मार्च और फिर अप्रैल तक ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे। 3rd हाउस में जुपिटर मौजूद है जैसे कि आप सब जानते हैं। याद रखिएगा आपके 2nd हाउस और आपके 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है जुपिटर को, और तीसरे घर में इनका रहना जुपिटर का, वैसे भी 3rd हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छा घर नहीं माना जाता, फिर भी जुपिटर का 3rd हाउस में रहना चूंकि स्ट्रगल बहुत करवाएगा। वजह ये कि आपके दौलत के, आपके पैसे का रूलिंग लॉर्ड भी जुपिटर है, आपके फायदे पहुंचाने का घर का रूलिंग लॉर्ड भी जुपिटर है, तो इसलिए स्ट्रगल बहुत करोगे, मेहनत बहुत करोगे, लेकिन कामयाबी भी आपको मिलेगी। लेकिन अब 8वीं प्रेडिक्शन के हवाले से हम बात करें, जुपिटर जब अपना घर चेंज करेंगे, ज़ोडिक साइन चेंज करेंगे, याद रखिएगा मई 2024 में गुरु यानी जुपिटर आपके चौथे घर, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। यहाँ बड़ा चेंज आएगा और वो भी केंद्र में इनका ट्रांजिट होना और फिर इनकी दृष्टि जाना, इनकी नजर पड़ेगी। 4th हाउस में आने के बाद भी 10वें घर यानी आपके करियर के घर, आपके प्रमोशंस के घर पे इसकी दृष्टि, इसकी नजर होना, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ अपने करियर के हवाले से आप लोग देखोगे। याद रखिएगा मई से लेके दिसंबर का ड्यूरेशन ऐसा रहेगा कि बॉसेस ऐलान करेंगे आपकी कामयाबी का, मीन्स कि आपके प्रमोशंस का मिलना या कोई बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना या कोई ऊंची पोस्ट लेना या सैलरी में इजाफा होना, अलाउंसेस का बढ़ जाना, बोनसेस का मिल जाना, कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आप लोग जरूर सुनोगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी परफॉर्मेंस, आप जिस तरह से मेहनत करोगे, काम करोगे, उसका फायदा होते हुए आप लोग देखोगे। अब 9th बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए लेकर आए और वो ये कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि सैटर्न अभी मार्गी हालत में, और मार्गे से ये हो जाएंगे वक्री, यानी डायरेक्ट पावर्स दे रहे हैं, अब ये वक्री होके फिर वक्री पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा जब ये वक्री हालत में होंगे तो आपको 1st हाउस और 12th हाउस दोनों का बड़ा फायदा देते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा शनि का, सैटर्न का वक्री होना तमाम बैरून मुल्क रहने वाले लोगों, चाहे ओवरसीज हो, चाहे वहाँ काम करते हो, वहाँ पैदा हुए हो, या कोई भी तरीके से उनका लिंक बनता हो बैरून मुल्क के साथ, यानी बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते हो, बैरून मुल्क से डॉलर्स में या दूसरी करेंसीज में पैसा कमाते हो, उनके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। अच्छा पैसा बनाएंगे, अपना बैंक बैलेंस में इजाफा देखेंगे, भरपूर दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। और 12वें घर का फल भी आपको मिलेगा, यानी आपके एक्सपेंसेस जो बिला वजह के खर्चे हैं उस पर कंट्रोल करते हुए आप नजर आओगे।
फैसले टू द पॉइंट करोगे, ऐसे फैसले जो वेल कैलकुलेटेड होंगे और उसकी वजह से फायदे भी आप लोग बहुत सारे उठाओगे। लेकिन याद रखिएगा, नवी बड़ी प्रेडिक्शन में ये भी है कि हेल्थ के हवाले से थोड़ा इशू रहेगा। कुछ भी बाजारी खाने से पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, लोअर बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द, दांतों में, आंखों में दर्द या माइग्रेन, सर दर्द होना, ये भी मामूल का रहेगा। अब आपके रिलेशंस के हवाले से 10वीं बड़ी प्रेडिक्शन अगर हम करें वो ये होगी कि आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी, यानी आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज का घर, आपके औलाद के कंसीव करने का घर, 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी और अभी फर्स्ट हाउस के अंदर है। और ये 22 से 23 दिन के अंदर जो है वो मर्क्यूरी अपने हाउस को चेंज करता रहता है, तेजी के साथ ये हाउसेस चेंज करेगा। और यहाँ पे आपके लिए बड़ी खबर है कि मंगल भी शुक्र के साथ है, यानी मंगल, मार्स और शुक्र, वीनस, इनका गठजोड़ काफी स्ट्रांग आपको करेगा। यहाँ पे शनि और राहु दोनों आपके 5वें घर को नहीं देख रहे, यानी मीन्स के कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई बुरे स्ट्रगल वाला टाइम इसके अंदर नहीं हो सकता और बेहतर वक्त आप देखोगे और 5वां घर भी आपका एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा, यानी आपके लव रिलेशंस काफी बेहतरीन होते हुए आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर केतु की दृष्टि भी नहीं है, यानी कि राहु, केतु और जुपिटर वगैरह की जो दृष्टि का ना होना, ये काफी हद तक आपको स्ट्रांग बनाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी लाइफ के अंदर, आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ही उरूज पे रहेगी, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, आपके अपने पार्टनर से स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग आपकी रहेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में 10 प्रेडिक्शंस वाली वीडियो देखना चाहते हैं, सामने लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप लोग देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज।